राधे कृष्ण दोस्तों। ईसावासविदम सर्वम इदकिंचे जगत्याम जगत, अर्थात संसार में एक कण भी ऐसा नहीं जिसमें ईश्वर ना हो। उपनिषद कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्मणे नाना अस्त किंचन, ब्रह्म के सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं है संसार में। गीता कहती है वासुदेव सर्वममिति, समस्त संसार ही वासुदेव है। रामचरितमानस कहती है जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णम, जगत सारा जगत राधा कृष्ण है। तो मित्रों, ये सारे श्लोक बताने का तात्पर्य ये कि यदि समस्त संसार में और संसार के हर कण कण में, संसार के सभी जीवों में श्री कृष्ण वासुदेव ही है, तो हम निंदा और दोष भी किसको दे रहे हैं? आराध्य देव के सिवा संसार में कुछ है ही नहीं। ये बात गांठ बांध के समझ लो। ये बात सारे शास्त्र और पुराणों में लिखी है और सारे साधु संत महापुरुषों ने अनुभव की है कि कण कण में, हर जीव में वासुदेव बसते हैं तथा बिना इसके अनुभव के भक्ति में आगे बढ़ना नामुमकिन है। चाहे वो दासी भाव हो, गोपी भाव हो, दात्सल्य भाव हो, सहचरी भाव हो, कोई भी भाव हो, पर सबसे उच्च कोटि का भाव है ये शांत रस। यहाँ से आत्मा कल्प में प्रवेश करती है। कल्प अर्थात 24 घंटे भजन में रह के प्रभु के लिए रोना, एकमात्र मेरे प्रभु के सिवा कोई और है ही नहीं। यही शांत रस है और इसी से भगवत प्राप्ति होनी है। तो अब बताओ किस पे निंदा करे? घर में उनकी आरती करो और बाहर जाके दूसरे जीवों की निंदा करो, तो क्या आप इससे प्रभु प्रसन्न होंगे क्या? इस पे भगवान कपिल देव कहते हैं जो प्रभु की मूर्ति की पूजा करता है भोग सामग्री से, पर बाहर अन्य जीवों से, दूसरे लोगों से द्रोह करता है, उसकी पूजा ऐसी हुई जैसे देर रात में हवन करना, सब निष्फल। इसलिए किसी को दोष का पात्र मत बनाओ, किसी की निंदा मत करो, वहां से दूर हट जाओ। यदि सब जीवों में आराध्य देव है तो क्या आराध्य देव में दोष हो सकते हैं क्या? तो ये दोष हमारा ही है कि हम उनकी निंदा कर रहे हैं, जिसको प्रतिपल पूज रहे हैं उसी को। इसलिए हमें पहले अपना दोष दूर करना है, क्योंकि सारे जीव तो आराध्य ही है। हम एक साधक है और बाकी सब साध्य वस्तु ही है, यही जानना है। यदि ये जान लिया तो आप सिद्ध हो गए। इसलिए सबसे पहले ये जान ले कि सब रूपों में प्रभु विराजे हुए हैं। सबसे पहले शांत रस को स्वीकार करे कि सब जीव हमारे आराध्य देव ही है। अब ध्यान से सुने, जो क्रूर है, दुष्ट है, पापी है, संभाषण योग्य नहीं है, ऐसे लोग भी साक्षात हमारे प्रभु ही है, ये हमारी दृढ़ मति होनी चाहिए। जो दुष्ट है वो भी प्रभु ही है, ये भाव हमें रखना है। हम कोई राजनेता नहीं है जो विपक्षों की निंदा करते बैठे। हम उपासक है और उपासकों को तन्मयता पूर्वक ही चलना होता है। राग द्वेष निंदा ये सब तन्मयता में नहीं आता। ये सब साध स्वभाव नहीं है। साध स्वभाव में जिधर देखो उधर एकमात्र प्रभु ही है, ऐसा प्रतीत होता है। जिद देखो तिधर श्याममयी। पर यदि हमसे दूसरों की निंदा दोष हो रहा है तो उपासना बढ़ाने की आवश्यकता है। जो भगवत मार्ग है वो यही है कि समस्त जीवों को भगवत समान मान के केवल अपने इंद्रियों को भगवत स्मरण में रखना, फिर बहुत जल्दी आनंद प्राप्त होता है। यदि संसार में सब तरफ वासुदेव विराजमान है तो दोष तो हमारी दृष्टि में है। यदि दृष्टि बदल दे तो हो गया काम। गोविंद तो एक ही है, पर जैसी जिसकी दृष्टि है वैसे उसको स्वरूप दिखता है। किसी को छोटा लाला तो किसी को सुंदर मूर्ति। ठीक ऐसे ही ये काम करता है। इसी सिद्धांत से हम सुधर सकते हैं दोष और निंदा रूपी राक्षस से, अन्यथा नहीं। सृष्टि में कोई ऐसा नहीं जिसमें दोष ना हो, कोई शुद्ध नहीं है। जैसे शुद्ध सोने के आभूषण बनाने हेतु मिलावट करनी ही पड़ती है, अन्यथा शुद्ध सोने के आभूषण नहीं बन सकते, ऐसे ही सब में गुण दोष होते ही है। तो क्या करे? तो गुण दोष ना देखकर केवल प्रभु को देखे, सत्संग करे, इससे हम पार लग सकते हैं, तथा संतों का संग करे, इसी से ये भाव मिटते हैं। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।